तो सती है मंगल। चलो साहब, मुझे नहीं लगता कि हमें। चलो। सती माता की जय, 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 सती माता की सती माता की जय, सती माता की साहेब, आप बीच में मत पड़िए, ये हमारे धर्म का मामला है। लेकिन सती अब कानून के खिलाफ है। किसी विधवा खुशी को जलाना जुर्म है। कप्तान साहब, आप दखल मत दीजिए, ये हमारी परंपरा है। मेरी भी परंपरा है, किसी का खून होते नहीं देख सकता। इस औरत को वापिस कर दीजिए साहब, वरना अच्छा नहीं होगा। पहले मुंह से मारो, पहले जाओ। हो! Come on! खबरदार! किसी ने हाथ लगाया साहब को चीर के रख दूंगा। साहब, आप लड़की को लेकर निकलिए, मैं लोगों को संभालता हूँ। गो साहब, गो! हे भगवान, सती! लेकिन ये तो जिंदा है। बेशक, और जिंदा रहेगी। लेकिन वो लोग इसे छोड़ेंगे नहीं साहब, उनकी इज्जत का सवाल है। इसे वापस कर दीजिए साहब, नहीं तो खून खराबा हो जाएगा। इसी कोई हाथ नहीं लगा सकता। अब यही कानून है। अब इसका क्या करें मंगल? इसके रिश्तेदार तो इसे मार डालेंगे साहब। अब इसका और कोई ठिकाना नहीं है। बाहर आ जाओ, तुम मत। यह तुम्हें किसी बात का डर नहीं है। तुम्हें कोई नहीं छुएगा। बाहर आओ। अब कैसे हो? नींद आई? तुम्हारा नाम क्या है? मैं काम पर जा रहा हूं, लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं। बाहर सिपाही पैर पर है, तुम्हारी हिफाजत करेंगे। लेकिन वो आएंगे जरूर।
कौन? रिश्तेदार। मेरे पति बहुत बड़े जमींदार थे, 100 गांव के मालिक। मुझे अफसोस कि तुम्हारी पति गुजर गए। बच्चे हैं? नहीं, वो बहुत बूढ़े थे। ब्याह के वक्त 60 के ऊपर। उनके तो बड़े बड़े बच्चे थे, बहुत बीमार रहते थे। साहब, गांव के सरपंच आपसे मिलने आए हैं, कह रहे हैं बहुत जरूरी है। तुम अंदर जाओ और घबराओ मत। साहिब, हमारी इज्जत आपके पैरों पर। मतलब? उस औरत को हमें वापस कर दीजिए। ताकि तुम लोग उसको मार डालो? उसके भाग में यही लिखा है साहिब। नहीं, अब नहीं। जिन बातों को आप समझते नहीं उसमें उलझते क्यों हैं साहिब? ये आपके लिए ठीक नहीं होगा। तुम ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अफसर को धमकी दे रहे हो? अगर दोबारा छावनी में दिखाई दिए तो गोली से उड़ा दूंगा। Do you understand me? Get here. कंपनी में फैले भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए आए हुए अफसर मिस्टर लॉकवुड ने एक पारसी व्यापारी सोराब जी के गोदाम पर छापा मारा। Search the place. There is no need for all that, sir. It is all legitimate. तलाशी के दौरान अफीम बरामद हुई। Sir, look at this. Seal the stock. Arrest this man. Sergeant Major. Mr. Lockwood, you are a man of high powers, but you've been here only a few days, sir. You must try to understand. Mr. Sorabji, you are aware the East India Company has a monopoly on the opium trade. It is obvious you have been indulging in your own private dealings. Mr. Lockwood, I am acquainted with you, British, and I've had dealings for years with the company officials. I will be very proud to make you part of our arrangements. Are you offering to bribe me, you blackguard? Sir, I have the deepest respect for you as a gentleman. I'm simply trying to explain how trade works in India. It could be beneficial to you. You mistake me, sir. I'm here to bury corruption, not to fan it. Corruption is a strong word, sir. It is our custom as Indians to give small gifts. I must quieten your displeasure and pay a fine £300 in gold. Damn your eyes! £3,000? Now? £3,000? India is rich, sir. सोराब जी ने भारी रिश्वत देने की कोशिश की, लेकिन लॉकवुड नहीं माना, बल्कि उसने सोराब जी से यह भी उगलवा लिया कि वो किस गांव से अफीम खरीदता है। और हुक्म कंपनी सरकार का हर खासो आम को ये इत्तला दी जाती है कि बिना कंपनी सरकार की इजाजत के अफीम की खेती करना, खरीदना या बेचना कानूनन जुर्म है। तुम लोगों ने एक कानून तोड़ा है, इसलिए कलेक्टर साहब के हुक्म से तुम सबकी जमीन और जायदाद सबकी जाती है। लेकिन इसमें हमारा क्या कसूर है? साहब ने बोला उगाओ, हमने उगाया। साहब ने बोला बेचो, बेचा। हमारी जमीन तो मत छीनो साहब, हम कहाँ जाएंगे? रहम करो साहब, भगवान के लिए दया That's not necessary. I'll
क्या सोच रहे हो मंगल? यही कि मेरे गांव में भी ऐसा ही होता होगा। सिपाही का काम मुश्किल है मंगल। हमारा काम है लड़ना, मारना। जान दुश्मन को मारना आसान है, लेकिन अपने लोगों को मारना। सिपाही हुक्म मानता है मंगल, यही हमारा फर्ज है। नमक हलाली। सोचता हूँ कि जिंदगी में नमक से बढ़कर भी कुछ है।